आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा बजट सत्र की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख सतीश एलिया का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले सप्ताह में सदन की 4 बैठकें हुई। आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ, लेकिन कांग्रेस सदस्यों के व्यवधान के चलते राज्यपाल ने लिखित अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने अभिभाषण पूरा पढ़ा हुआ मानने की घोषणा की। पहले हफ्ते में राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा वर्ष 2024-25 का दूसरा पूरक बजट, वर्ष 2025-26 का बजट भी पेश हुआ। सत्रारंभ सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से आरंभ हुआ। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से कदम ताल करते हुए विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य के लिए उन्होंने नदी जोड़ो परियोजनाओं तथा पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए लिखित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों, महिला, युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा भी दिया। राज्यपाल ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप और ई स्कूटी देने की योजना का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने करीब 25 मिनट के लिखित अभिभाषण में ये उल्लेख भी किया कि हाल ही में भोपाल में आयोजित हुई इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लिखित अभिभाषण सदन में पढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को सफल बनाने में मध्य प्रदेश की पूरी भूमिका निभाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार वर्ष 2023 के चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। राज्यपाल ने नदी जोड़ो परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर अमल से बुंदेलखंड अंचल के 10 जिलों को सिंचाई तथा पेयजल के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इससे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों को भी पानी मिलेगा। राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने गरीब कल्याण मिशन, विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किए हैं। किसानों को अब सिर्फ 5 रुपए शुल्क पर स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को सोलर पंप लगाने प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनसे सोलर बिजली खरीदकर सरकार नगद भुगतान भी करेगी। राज्यपाल ने बताया कि खेती और किसानों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभागों को मिलाकर प्रदेश में सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। इसे 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार जन विश्वास विधेयक लागू करने जा रही है। ये उद्योगपतियों और व्यवसायियों को आसानी देगा। सरकार वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर चुकी है। लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक जन कल्याण पर्व मनाया गया। इसका नागरिकों को लाभ हुआ। राज्यपाल ने सरकार का संकल्प दोहराते हुए अभिभाषण समाप्त किया कि वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल करने के दायित्व सरकार निभा रही है। राज्यपाल पटेल का अभिभाषण खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भारत के प्रदर्शन पर खुशी जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व विधायक जुगल किशोर गुप्ता, सविता वाजपेयी, मारोत राव खवसे, राय सिंह राठौर और जयराम सिंह मार्को के निधन का उल्लेख करते हुए शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने भी दिवंगत नेताओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कृतज्ञता प्रस्ताव भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने प्रस्तुत किया। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर 2 दिन की चर्चा आरंभ हुई और वर्ष 2024-25 का दूसरा पूरक बजट पेश हुआ। चर्चा की शुरुआत प्रस्तावक विधायक अर्चना चिटनिस ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इस सरकार का मिशन है। हमारा प्रदेश देश के राज्यों में 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देश की कुल जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 9.17 ट्रिलियन का है। चर्चा में कांग्रेस के जयवर्धन सिंह, हेमंत कटारे, लखन घनघोरिया, अभय मिश्रा, फुंदेलाल सिंह मार्को, पंकज उपाध्याय ने भी भाग लिया। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 4,21,432 करोड़ के प्रस्तावित बजट में किसी भी तरह के टैक्स में कोई इजाफा
किया और न ही कोई नया कर लगाया गया। ये बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 15% अधिक का है। राजकोषीय घाटा 75,902 करोड़ है, जो 4.66% है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा 3% है। श्री देवड़ा ने बताया कि तय सीमा से अधिक घाटे की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि से की जाएगी। इसकी अनुमति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में बताया कि जीरो वेस्ट आधारित बजट तैयार करने में आम जनता, विषय विशेषज्ञों और सभी पक्षों से मिले करीब 1,500 सुझावों का ध्यान रखा गया है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक हासिल करने के लिए तय विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। विकसित मध्य प्रदेश में वर्ष 2047 तक राज्य को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। बीते 22 वर्ष में प्रदेश की जीडीपी में 17% का इजाफा हुआ है। अभी प्रदेश में सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,22,000 रुपए है। इसे वर्ष 2047 तक 22 लाख रुपए सालाना प्रति व्यक्ति तक ले जाने का लक्ष्य है। श्री देवड़ा ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे पहले सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए थे। सरकार एक जिला एक उत्पाद को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के 19 जिलों के एक उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए 4 प्रमुख शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल बनाए जाएंगे। लाडली बहना योजना को बीमा से जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के आईटीआई विहीन विकासखंडों में 22 आईटीआई खुलेंगे। अभी प्रदेश में 958 आईटीआई हैं। खेलों को बढ़ावा देने प्रदेश में 50 खेल स्टेडियम जल्द ही शुरू होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम बनेगा। इसमें हेलीपैड भी होगा। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान के लिए 865 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान है। वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को हर तरह की सुविधा और पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। एक साल में 22,000 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। पर्यटन निगम की पचमढ़ी में होटल अमलताज को पूरी तरह महिलाएं संचालित कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए खेती में तो मध्य प्रदेश देश में अव्वल है ही, उद्योग में भी इसी सफलता के लिए सरकार जुटी हुई है। बीते साल की तुलना में बजट में 21% का इजाफा किया गया है। सामाजिक कार्रवाई बढ़ावा देने सोशल सर्विस बॉन्ड जारी किए जाएंगे। प्रदेश में सड़क, पुलोवर, ब्रिज, अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो का काम तेजी पर है। इस बार ज्यादा बजट दिया जा रहा है। भोपाल में इसी साल मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। प्रदेश में जल क्रांति अभियान जारी है। केंद्र ने मध्य प्रदेश में जल जीवन 2028 तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में इस साल नगरीय विकास पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंगरौली में 50,000 आबादी का नया सर्व सुविधायुक्त नया शहर बसाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तरह ओमकारेश्वर कॉरिडोर बनेगा। श्री कृष्ण पाथी योजना के लिए 10 करोड़ और राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का बजट 50 करोड़ है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए इस साल के बजट में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अविरल नर्मदा योजना में नदी तट से 10 किलोमीटर तक पौधरोपण होगा। ये योजना 5,668 करोड़ रुपए लागत की है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने समिति गठित होगी तथा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप महायात्रा मिलेगा। प्रदेश में सुगम परियोजना लागू होगी। प्रदेश में 19,000 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा में इस सप्ताह के आखिरी कामकाजी दिन गुरुवार को भोजन अवकाश तक ही सदन की बैठक चली। प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधानसभा के सत्र छोटे हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पाते। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। सरकार ने लाडली बहना योजना में 3,000 रुपए देने का वादा प्रचार करके किया था, लेकिन अभी भाषण में इसका जिक्र नहीं है। इज ऑफ डूइंग्स की बात की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की रैंकिंग 12 है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने अभिभाषण को महात्मा गांधी की विश्व दृष्टि, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास दृष्टि का त्रिवेणी संगम बताया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों और आशंकाओं का विस्तार से उत्तर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 का बजट 3
14 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 97% खर्च कर प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर किया। वर्ष 2024-25 के बजट का 76% का उपयोग फरवरी तक हो चुका है। लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपए की गई। योजना की राशि आगे धीरे धीरे और बढ़ेगी। सरकार प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर चल रही है। मुख्यमंत्री के उत्तर के बाद सदन में बजट पर चर्चा आरंभ हुई। सत्ता पक्ष के सदस्य गोपाल भार्गव ने चर्चा की शुरुआत की। सोमवार को ये चर्चा जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा बजट सत्र की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख सतीश एलिया का था। वाचक थी पूर्वा त्रिवेदी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।